हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में मई मंथ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और आई स्कैनिंग या हीलिंग करानी है यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ऑरा स्कैनिंग में हम आपके 7 चक्रास की एनर्जी चेक करते हैं, जिससे हमें आपको लाइफ का एक ब्लूप्रिंट मिलता है। सो इस स्कैनिंग में एक्चुअली आपका एक PDF रिपोर्ट मिलता है आपकी होल लाइफ एनालिसिस का, जिसमें आपका हेल्थ, एजुकेशन, करियर क्या हो रहा है, क्या आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा फील्ड आपको सूट करेगा, कहाँ आप शाइन करने वाले हो, मैरिज कब होने वाला है, किड्स के बारे में, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट रिपोर्ट। एंड हेल्थ बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर्ड होता है एंड 100% उसका 100% इट इज़ एक्यूरेट। सो एंड हीलिंग के बारे में तो आपको पता है, यू कैन फर्दर डिटेल्स यू कैन सी माई वेबसाइट। ओके, एंड इस रिपोर्ट में हम ब्लैक मैजिक भी चेक कर लेते हैं। अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, डार्क एंटिटीज़ अटैच्ड हैं, सो उसके रेमेडीज़ भी आपको इन दैट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। सो एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि अपने करियर में जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हो एंड 3D मटेरियल वर्ल्ड में जो कि आ जाता है आपका करियर है, एजुकेशन या फिर पैसे कमाने का ज़रिया, अपने टैलेंट को इंक्रीज़ करने का ज़रिया, एजुकेशन, एकेडमिक्स, इस आपका जो एम्बिशन वाला पार्ट है। ओके, अगेन कुड बी अ लव लाइफ। अगर आपका फोकस अभी कुछ पैशनेट चीज़, रिलेशनशिप्स या फिर जिम, एथलेट, स्पोर्ट्स, बेसिकली फाइनेंसेस भी मेजरली फाइनेंसेस एंड एकेडमिक्स में फोकस है, तो आपको बोला जा रहा है कि नए दरवाजे ओपन होने वाले हैं, उसमें डरे ना, हेजिटेट ना करें उन रास्तों से गुजरने के लिए। सो आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो उन आपको हेजिटेशन यूनिवर्स फील कराएगा। ओके, आपको हिचकिचाहट होगी, आपको लगेगा कि क्या ये रास्ता सही है, ये आपका सिर्फ, या फिर इसमें नाकामयाबी हो सकती है, थोड़े से डाउट्स आना, सेल्फ डाउट भी हो सकता है, एंड आपको लग सकता है कि ये फेलियर तक मुझे लेके जा सकता है, ये वर्थ एनफ है कि नहीं है इस मेरे आइडिया को, डिज़ायर को परसू करना। बट बात ये है एक्वेरियस कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, आपको डर के आगे जीत है, वो वाला आपका भी मई मंथ में रहने वाला है सीन। सो और ये जो नया रोड जो आपके लिए ओपन हो रहा है, इसको ट्रस्ट करें। यहाँ पे ऑफ कोर्स रेड कलर दिखाई दे रहा है मुझे, तो बहुत कुछ एक ऐसा चीज़ जिसमें आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन काफ़ी आप अट्रैक्टेड हो। आप ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती आप मेहनत करोगे, यू लाइक दैट वर्क, चाहे वो ये वर्क है, पढ़ाई है, रिलेशनशिप है, घर का कोई मामला है, यू लाइक दैट, सो उसको आगे बढ़े। सो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन has struggled with and released their self-doubts of financial failure. Be free of hidden fears by exposing them to self-awareness, and you will realize that there is nothing to scare of. Failure is a part of success. Okay, so अपने fears के आगे जाए। हिचकिचाहट या पास्ट में कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई थी तो अभी भी नहीं होगी, उन सबको अपने मन के ऊपर हावी ना होने दें। And your mind is a treasure box of new ideas. You have complete access to unlimited ideas which will help you in bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads for your desired success. जो ideas हैं, कोई आपका फ्रेंड आपके दिमाग में आग डाले जा रहा है, यूनिवर्स आपको सपनों के रूप में, आइडियाज़ के रूप में कुछ रास्ता दिखा रहा है, तो उनको परसू करें। अभी वो परसू करने का टाइम है, उनसे डरने का टाइम नहीं है। अगर आप साहस दिखाओगे तो जाके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर कहीं आप स्टक हैं तो उसके जो सॉल्यूशंस है वो यूनिवर्स ही आपको दे रहा है, तो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचें एंड उसको परसू करें। आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा, as I make positive choices regarding my money, more money comes to me in unforeseen ways. Very nice. पैसे के मामले में आपके लिए you can take a screenshot of this card, otherwise you can repeat after me. As I make positive choices regarding my money, more money comes to me in unforeseen ways. आपको एक तो
पैसे आने का जो ज़रिया है, चाहे वो अभी आप अपना टेक्निकल स्किल्स क्यों ना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पैसे ऐसे ही रातों रात डायरेक्टली नहीं आते हैं, हमको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हमारे पास जब टैलेंट रहता है तो जाके जो लास्ट स्टेज रहता है वो इज़ द मनी। मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर टैलेंट, हार्ड वर्क, लक और लॉट ऑफ थिंग्स। उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर जो चीज़ आपको अभी तक आई नहीं है, मिली नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका आपने जो मेहनत किया है वो ज़ाया नहीं जाएगा या ज़ाया नहीं गया है। सो हमेशा बिलीव रखें कि आपने जो पास्ट में चॉइसेस किए हैं पैसों को लेकर, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका वर्कआउट हुआ है, नहीं हुआ है, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन आपके जो फीलिंग्स, जो इंटेंशन से आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो टैलेंट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एनर्जी, टाइम हो, आपका स्किल्स हो, या फिर पैसा कहीं और हो, जैसे कि आप 10 रुपये का 20 रुपये बनाना चाहते थे, सो वो कभी ज़ाया नहीं जाएगा, वो वापस आने वाला है। बट आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में। सो आपने जो आप पॉजिटिव रहोगे तो एक अगर दरवाज़ा अगर आपका पास्ट में वर्कआउट नहीं हुआ या अभी वर्कआउट नहीं हुआ है, लेकिन अनगिनत आपके मिराकुलस तरीके से दूसरे जगह से आपको पैसे आएंगे, लग्जरीज आएंगी, तो वो आप भरोसा रखें कि कभी भी आपने जो किया है, जिस इंटेंशन से किया है, मेहनत किया है, अपने आप को प्रूव किया है, वो कभी ज़ाया नहीं जाने वाला है। और एक जो मुझे सिचुएशन दिख रहा है वहाँ पे ये बन रहा है कि ट्रस्ट रखें, जो मुझे इट्स अ रिकन्फर्मेशन, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा रिकन्फर्मेशन है एक्वेरियस, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखें, जो आपने प्रोसेस किया है, जो आपने अपने लाइफ में मेहनत किया है, वो एक ना एक दिन रंग लाएगा ही लाएगा। एंड यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, जैसे कि दिस साइन एंड न्यू आइडियाज़, न्यू जोश, नए डिज़ायर्स, कुछ चीज़ परसू करने का, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, कहीं एक्शन लेने का। सो दीज आर द साइंस बाय द यूनिवर्स कि आपको उस तरफ जाना है। और आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने वाला है। इट कैन बी योर फिजिकल हेल्थ, इट कैन बी योर मेंटल हेल्थ। ओके, तो आप पॉजिटिव रहें, पास्ट के फेलियर के बैगेज को कैरी ना करें। एंड अगर आप ये सब करते हैं, दीज आर द कंडीशंस। ओके, एक तो होता है कि आपका भविष्य ये लिखा जो चुका है, दूसरा ये होता है कि आप अगर थोड़े बहुत ट्विक्स करते हैं उससे आप अपना भविष्य चेंज कर सकते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप अपने भविष्य को और ब्राइट कैसे बना सकते हैं। इसलिए कभी कभी मेरा रीडिंग बहुतों को बोरिंग लग सकता है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आई गिव यू मैं बस इतना नहीं बोल सकती हूँ कि ये लिखा हुआ है, मैं आपको ये बोलती हूँ कि जो ये तो लिखा हुआ है, बट इससे भी पार आप कैसे बाहर जा सकते हो। ओके, हाउ यू कैन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपने लाइफ को कैसे ग्रो करा सकते हो। दीज आर द कंडीशंस। एक तो आपको पॉजिटिव रहना है, भरोसा करना है। देखिए, एंजल्स आर गाइडिंग यू, तो उनको डिस्ट्रस्ट ना करें। आपके दिमाग में, फ्रेंड्स में कोई आपको आइडियाज़ देंगे, कोई आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ चीज़ आपको मोटिवेट करेगा, उससे आप पीछे ना भागे। दिस आर द साइंस दैट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि बाबा तुम अपने जो इसका जो साइकिल है, अपने लाइफ का जो एक डिफ़िकल्ट साइकिल चल रहा है, या फिर इम्प्रूवमेंट्स का जो आपका रोड ब्लॉक्स है, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ सकते हैं तो वो भी लोग होते हैं जो नहीं बढ़ सकते हैं। मतलब इफ़ योर ऑरा इज़ नॉट सो हाई, इफ़ योर फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट सो हाई, जो वही होता रहेगा जो आप ने लिखा के आए हैं। ओके, एंड द आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज़ येस। आपके मन में अगर कोई सवाल है उसका आंसर है हाँ। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल सी अ डिफरेंट एक्वेरियस ऑफ योर सेल्फ। तो दैट्स व्हाट आई कैन सी। एक साल के बाद में जिस भी टॉपिक में आप अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुड बी मनी या कोई रिलेशनशिप, पुख्ता रिलेशनशिप, बहुतों के लिए पैसा है, पढ़ाई है, मैनेजिंग डिफरेंट टास्क है, टैलेंट एक्विजिशन है, अपने स्किल्स को, हार्ड वर्क का टाइम है, बहुत कुछ आप मैनेज कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। और अगर मैं प्यार में देखूं तो कुड बी कि कोई रिलेशनशिप को आप सोच रहे हैं उस बारे में कि इस रिलेशनशिप में मैं क्या चूज़ करूं, आगे बढ़ूं, नहीं बढ़ूं, कैसा किया जाए। तो अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल बी कमिंग आउट ऑफ इट। मतलब आपका जो सारा सोच विचार है, दुविधा वाले, मल्टीटास्किंग वाले या चॉइसेस वाले, एक इनडिसिजन वाला जो सिचुएशन चल रहा है, आप ये सारा भूल चुके होंगे। यू विल बी क्वाइट
स्टेबल इन योर लाइफ, लॉन्ग टर्म चीज़ों में, हाँ परमानेंट चीज़ों में। आपका अभी जो फोकस है एक्वेरियस मुझे दिख रहा है इट इज़ ऑन लॉन्ग टर्म, जो सिक्योर करते हैं लाइफ को, उन चीज़ों में है, कैजुअल चीज़ों में बिल्कुल नहीं है। तो अभी जो एक सिचुएशन बन रहा है एक्वेरियस, वहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी सोच रहे हैं शायद से अपने करियर के बारे में। इट इज़ लाइक दिस मे मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर, पैसा, ये सब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे दुविधा है, यू आर मैनेजिंग मल्टीपल थिंग्स, इट कुड बी इंटरनल माइंड ऑल्सो, मतलब आपका माइंड के अंदर का भी सोच हो सकता है कि मैं क्या करूँ, क्या चॉइस करूँ, मैं ये करूँ या वो करूँ, ऐसा हो सकता है। बहुतों के लिए इंटरनल वर्क का ही सिचुएशन है कि आपके काम के अंदर बहुत सारा मल्टीटास्किंग हो रहा है एंड आप कोई एक चीज़ में अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे कि मेरे लिए क्या सही है। बट अच्छी बात ये है, ये एक टाइप ऑफ केस है। हाँ, दूसरों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर यू कुड हैव ऑप्शंस, पढ़ाई के ऑप्शंस, या फिर मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज के ऑप्शंस, या फिर अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के ऑप्शंस विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आप अपने जॉब से, काम से, बिजनेस से खुश नहीं हैं, तो वहाँ पे नए रास्ते ओपन होंगे। फिर ये एक दुविधा का ऑप्शन भी क्रिएट कर सकता है। कभी होता है ना कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, तो अब क्या करें। ठीक है, आप कहीं हाँ बोल चुके हो तो उसके बाद कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आता है, ये भी सिचुएशन हो सकता है। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा लॉजिक अपनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेके सोचने की ज़रूरत है। आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऑलरेडी जगल कर रहे थे अपने काम में, मल्टीटास्किंग है, बहुत सारा काम है, ये देखो वो देखो ना, इमोशनली कभी आप ड्रेन आउट हो रहे थे, सो वहाँ पे आपको अभी यूनिवर्स आपको अभी क्लैरिटी देगा कि आपके लिए क्या सही है। सो मल्टीपल चीज़ों से आप अपने आप को कर्व डाउन करोगे कि अच्छा मैं इस चीज़ में सही हूँ, मतलब एक्सपर्ट हूँ, मुझे इस चीज़ में मेहनत करना चाहिए। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में मेहनत करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन 10 मल्टीपल थिंग्स या 2 मल्टीपल थिंग्स। ओके, सो उसमें जो दुविधा अगर आपको आ रही है, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, 4 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा ब्रेक लें काम से या उस सोच से। खुद भी आप वेकेशन में जा सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा वही एक डायरेक्शन सही है जहाँ पे आपको अपना निश बनाने की ज़रूरत है। ओके, तो ऑलराउंडर से थोड़ा सा अभी आपको एक ही चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है, उससे आपका फ्यूचर में नाम, फेम, पैसा सारा आने वाला है। एडवाइस इज़ अभी तो फ़िलहाल 8 ऑफ पेंटिकल्स का एडवाइस है, जहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि ये जो मई मंथ है ये आपका डेफिनेटली मेहनत वाला हार्ड वर्क वाला टाइम रहेगा। एंड इट डजंट मीन कि आप 20 घंटा काम करें, इट मीन्स कि आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, हर रोज़ उतना एफर्ट्स डाल रहे हो, हर रोज़ 2 घंटा एफर्ट्स डाल रहे हो, हर रोज़ 8 घंटा एफर्ट्स डाल रहे हो, आप उस पर ब्रेक नहीं ले रहे हो। यू आर, देखिए यहाँ पे एडवाइस ही यही है, एक्चुअली इट इज़ वेरी नाइस, मतलब इट इज़ रेजोनेटिंग सो मच। मैं वर्ड्स में अभी इसको पुट कर पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपका जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड से ना, आपको किसी एक चीज़ में कंसिस्टेंटली एफर्ट डालने को बोला जा रहा है। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम पे ध्यान दें और कंसिस्टेंटली हर रोज़ उसी चीज़ को एक्सपर्ट बनते रहे। मतलब ये जो पर्सन है इसको वो क्या बोलते हैं, नक्काशी यानी इस करने में बहुत माहिर है, मतलब डेडिकेटली वो कर रहा है। ठीक है, कहीं इधर नहीं देख रहा है, उधर नहीं देख रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क राइट नाउ इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट। अगर आप पैसा चाहते हैं, काम चाहते हैं, या अगर रिलेशनशिप के हिसाब से मैं देखूँ एक्वेरियस, तो रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। उसको अभी आप ज़्यादा हैंगिंग यानी ये सब करके नहीं रख सकते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स गाइडेंस देगा कि आपके लिए क्या सही है। अगर आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस ढूंढ रहे थे, वो भी आपको मिल जाएगा। यू नीड टू डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन, कौन सा सिचुएशन मेरे लिए सही है, एंड देन वर्क ऑन इट। रिलेशनशिप में आप जगल नहीं कर सकते हैं, जगल के मतलब और ज़्यादा इस हैंगिंग सिचुएशन या जगलिंग सिचुएशन को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। मे मंथ इज़ द टाइम दैट यू नीड टू डिसाइड कि मेरे लिए कौन सा पर्सन, कौन सी सिचुएशन सही है, एंड यू नीड टू रिपेयर, और ऐसा कह सकते हैं कि उस रिलेशनशिप में इम्प्रूव स्टाइल में अभी उसमें सेटल होने की ज़रूरत है। एंड एवरीथिंग व्हाट एवर इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ मे, आपके लाइफ का फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है।
अगर आप रिलेशनशिप है में फोकस कर रहे हैं तो वो पुख्ता हो रहा है। मैरिज, टुवर्ड्स मैरिज, अगर आप मैरिड है तो रिलेशनशिप और अच्छा हो रहा है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट जो आप टाइम, एफर्ट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। करियर एंड मनी तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट ऑफ कोर्स आपको नहीं दिख सकता है वो रिजल्ट्स आते हुए, क्योंकि अभी ये मेहनत का टाइम है। मेहनत होने के बाद में आता है फल खाने का टाइम। लव लाइफ में यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सो भरोसा रखिए, ट्रस्ट कि पास्ट में अगर कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई हैं, अभी होने वाली हैं आपके लव लाइफ में। आपके लाइफ में जो लव आ रहा है, लव का जो सेक्टर है वो इम्प्रूव हो रहा है। ये पर्सन आपके आसपास टिके हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डाउट करें कि अरे ये क्या टेम्प्रेरी है। डाउट नहीं करना है, बिकॉज आई सी दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल मेक यू डाउट योर सेल्फ, योर वर्थ, कि इतना अच्छा चीज़ ऐसे करके कैसे मतलब हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो ख़राब होना ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं है एक्वेरियस। इस ये जो मंथ है आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। तो जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेंगे एंड आपका जो मनी का क्षेत्र है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ जा रहा है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ एक्वेरियस। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ स्कैनिंग और हीलिंग, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe.